दे लड़का हट। कौन स्लिप है? कौन दिया है? स्लिप कौन दिया है जी? बुलाइए स्टाफ को, बुलाइए स्टाफ को। ठीक है ना? क्या इसके आदेश का पालन कर रहे हैं? हाँ हाँ बताइए। हाँ बताइए ना। यही गुंडागर्दी कर रहे हैं यहाँ। बच्चों से देखिए किस प्रकार का फी लिया जा रहा है। बच्चे से पूछे लिया गया है कि नहीं? बच्चे से पूछिए, बच्चों से पूछिए। इस पे डांस करो। जितेंद्र रजक तुम एक काम करो। जितेंद्र रजक तुम एक काम करो। जितेंद्र रजक मुर्दाबाद। नमस्कार, आप सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। ये हंगामा यूं ही नहीं है, ये नारेबाजी यूं ही नहीं है, बल्कि ये नारेबाजी और हंगामा इस बात की गवाही देता है कि छात्र कितने नाराज हैं, कितने आक्रोशित हैं। लड़कियां सड़क पर बैठकर रोड जाम करती हैं और लड़के नारेबाजी करते हैं कॉलेज के गेट पर खड़े होकर। और ये सब कुछ होता है कहां? ये सब कुछ होता है नालंदा महिला कॉलेज में। आरोप यह है कि महिला कॉलेज में फीस के नाम पर अवैध वसूली का खेल चल रहा है। छात्राओं से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं और इसी का खिलाफत करने के लिए, इसी के विरोध में छात्राओं ने जमकर हंगामा किया और लड़कियों ने सड़क पर बैठकर पूरा रोड जो है वो जाम कर दिया। मामला क्या था वो आप खुद सुन लीजिए, छात्रों के मुंह से, छात्राओं के मुंह से। प्राचार्य क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। पूरी ढंग पे डांस करो। जितेंद्र रजक तुम एक काम करो। जितेंद्र रजक तुम एक काम करो। जितेंद्र रजक मुर्दाबाद। जितेंद्र रजक मुर्दाबाद। जितेंद्र रजक मुर्दाबाद। नालंदा महिला कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद। नालंदा महिला कॉलेज प्रशासन होश में आओ। जितेंद्र रजक मुर्दाबाद। जितेंद्र रजक मुर्दाबाद। किए जाने के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषय में संबंध में सूचित करना है कि आए दिन विश्वविद्यालय को ऐसी शिकायतें प्राप्त होती है कि महाविद्यालयों के द्वारा नामांकन के समय प्रोसेसिंग शुल्क के नाम पर छात्र छात्राओं से अधिक शुल्क लिया जाता है। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि स्नातक सत्र 2025-29 के नामांकन समय छात्र छात्राओं से प्रोसेसिंग शुल्क के नाम के रूप में 25 रुपये से अधिक नहीं लिया जाए। कृपया इसे अति आवश्यक समझाएं। माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार प्रोफेसर राजीव रंजन, DSW, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना। ठीक है ना? तो क्या इसके आदेश का पालन कर रहे हैं? 25 रुपया प्रोसेसिंग हाँ, फी है हाँ, ना? बताइए। बिल्कुल 25 रुपया लिया जा रहा है। हाँ बताइए ना। 25 24 रुपये यही गुंडागर्दी कर रहे हैं यहाँ। बच्चों से देखिए किस प्रकार का फी लिया जा रहा है। बच्चे से पूछे लिया गया है कि नहीं? बच्चे से पूछिए, बच्चों से पूछिए। ये जो अवैध वसूली है ये महिला कॉलेज में आज किया जा रहा है। यहाँ के प्राचार्य आज बच्चे एकदम एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे हैं। यह देखिए पर्ची कहाँ से आया। आप क्यों नहीं स्टाफ को बुलाते हैं जो दिया? बुलाइए उसको। ये क्या नाम है जी? बुलाओ उसको, बुलाओ उसको, बुलाओ उसको, बुलाओ उसको। आप सामने बात करिए कि आप आदेश नहीं दिए। बुलाइए उसको, बुलाइए उसको। हमारे पास पैसा दावा राशि हमें प्राप्त नहीं होता है। अगर मैं भी ना कुछ लूँ तो जो अब नामांकन हो रहा है तो उस स्थिति में ना तो हमारे यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य करेगा, ना अंशकालिक शिक्षक हम रख सकेंगे, ना सफाई कर्मचारी रख सकेंगे। तो इस स्थिति में तो महाविद्यालय बिल्कुल ठप हो जाएगा ना। तो महाविद्यालय को एक बच्चों को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए या बच्चों का जो शैक्षणिक गतिविधि है जारी रखने के लिए या कॉलेज का जो ऑफिस है रन करने के लिए ये तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा ना। और जैसे ही ये तो मैं बार बार लिख रहा हूँ, सभी को लिख रहा हूँ, मैं सभी जगह से ये कर रहा हूँ, बच्चों को मैंने ये बात बता चुका हूँ, नोटिस बार एडमिशन फीस कितना है? एडमिशन फी नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का जो है टोटल जो है 1680 अभी लिया जा रहा है और जो प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स है उसमें 2280 है। और यह भी राशि जैसे ही हमें राज्य सरकार से क्षतिपूर्ति दावा राशि प्राप्त हो जाएगा और हम उसको वापस कर देंगे छात्राओं को। पर्ची जो काट के दिया जा रहा है उसमें तो नहीं, पर्ची नहीं दे। ये है हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम का, ये जो है जो ऑनलाइन निकलता है ये ऑथेंटिक है, ये मान्य है और यही सब बच्चों के लिए। कॉलेज की ओर से सादा पर्ची क्यों दिया जा रहा है? नहीं, कॉलेज की तरफ से कोई सादा पर्ची नहीं दी। लोग दिखा रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं, पर्ची है वो आपके कॉलेज से नहीं, वो ऐसा कोई पर्ची नहीं दिया जा रहा है। ये जो है ये बच्चा कहीं से भी चाहे तो वो बाहर जाके किसी भी। जैसा कि आपने देखा है,
नालंदा महिला कॉलेज की ये तस्वीरें हैं और मंगलवार की ये घटना है जब छात्र छात्राओं का गुस्सा फूटा और आरोप लगा रहे थे कि नामांकन शुल्क को लेकर यहां पर धांधली की जा रही है, अवैध वसूली की जा रही है। कॉलेज प्रशासन निर्धारित शुल्क से अधिक 2380 से 2500 रुपए तक की वसूली कर रहा है, जबकि आसपास के कॉलेजों में यह राशि काफी कम है। छात्राओं ने बिना रसीद के पैसे लिए जाने का आरोप लगाते हुए इसे वित्तीय अनियमितता बताया, तो वहीं आक्रोशित छात्राओं ने कॉलेज के समक्ष मुख्य सड़क को जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एक छात्रा ने तो यह भी कहा कि हमसे जबरन अधिक शुल्क लिया जा रहा है, जबकि अन्य कॉलेजों में इसकी राशि जो है आधी ली जा रही है। अब प्राचार्य का कहना है कि बाहरी तत्वों की साजिश ये लगती है। स्पष्ट किया कि कॉलेज को राज्य सरकार से मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि करीब 5.74 करोड़ रुपए अब तक लंबित है और इसी कारण कॉलेज को अपनी व्यवस्थाएं आंतरिक संसाधनों से चलानी पड़ रही है। डॉक्टर रजक ने कहा कि छात्राओं से लिया गया शुल्क पूरी तरीके से ऑनलाइन माध्यम से लिया जा रहा है। पर्ची से वसूली या रसीद नहीं देने का आरोप निराधार और भ्रामक है। इधर घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन ने स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया और छात्राओं से संवाद कर समस्या का समाधान निकालने की बात कही। तो इस तरह से छात्र छात्राओं का गुस्सा फूटा है नालंदा महिला कॉलेज में और छात्राओं ने जो है कॉलेज प्रशासन पर यह आरोप लगाया है कि यहां फीस के नाम पर जबरन वसूली की जा रही है। बाकी के कॉलेजों में फीस आधी ली जा रही है, लेकिन यहां ज्यादा। अब प्राचार्य को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको यह बात समझ आ गई होगी कि ये पैसे लिए क्यों जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भ्रामक बताया है और कहा है कि देखिए, आंतरिक व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, कॉलेज को चलाने के लिए हमें राशि की जरूरत होती है और जो राशि राज्य सरकार की ओर से हमें मिलने वाली थी वो राशि अब तक लंबित है और चूंकि ये कॉलेज बंद नहीं किया जा सकता, इसे चलाया जाना अनिवार्य है, इसलिए हमें ये शुल्क लेना पड़ रहा है। सवाल यहां यह भी उठता है कि कॉलेज को चलाने के लिए अगर शुल्क नहीं है तो क्या उसकी पूरी जिम्मेदारी छात्रों की ही होती है। और तमाम छात्र का यह आरोप है, तमाम छात्राओं का यह आरोप है कि अगर राशि नहीं हो रही है तो हमसे ही वसूली क्यों और इतनी ज्यादा वसूली क्यों। थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन छात्र जिस प्रकार बता रहे थे, छात्राएं जिस प्रकार बता रही थी, ज्यादा वसूली हो रही है और इसी के खिलाफ उनका गुस्सा फूट पड़ा है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।